हो गया प्लीज। हेलो एवरीवन, मैं नवल सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस बीबीसी स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे रोड टू आईए, यानी आईए आप कैसे बन सकते हो। आईए यानी इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट जो है राजस्थान में जो भर्ती आने वाली है इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की जो आई हुई है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ हैं आज अटल सर। अटल सर जो आपको आईए का जो कोर्स है जो बीबीसी स्टडी पे उपलब्ध होगा वो आपको अटल सर करवाएंगे। तो अटल सर से बात करेंगे हम। तो सबसे पहले जितने भी जुड़े हुए हैं कृपया बता दें आवाज़ सही आ रही है या नहीं आ रही है। आवाज़ वीडियो सब क्लियर है तो कृपया बताएं कमेंट करके। हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं। सही आ रही है सबको आवाज़? चलिए शुरू करते हैं। देखिए कैसे बनना है आपको सूचना सहायक, वो हम बताने वाले हैं। रोड टू आईए 2023, यानी आईए आप कैसे बन सकते हो, इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट कैसे बन सकते हो, सूचना सहायक कैसे बनते हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखें तो अपना जो बीबीसी स्टडी ऐप है जो लॉन्च हो चुकी है रामनवमी को। रामनवमी पे हमने बीबीसी स्टडी ऊपर आपके लिए सूचना सहायक का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया था। सूचना सहायक का ऑनलाइन कोर्स आपको मिल जाएगा अपनी बीबीसी स्टडी ऐप पे। बीबीसी स्टडी का ऐप का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप जाके बीबीसी स्टडी ऐप अपनी डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको सूचना सहायक का इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट का पूरा कोर्स जो है वो करवाया जाएगा। कोर्स कराएंगे अटल सर। अटल सर जो जिनको 15 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है टीचिंग का, वो आपको इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट का पूरा कोर्स करवाने वाले हैं। इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की फ़ीस जो है वो आपको 999 रुपये रहेगी, जिसके अंदर आपको पूरा रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज जो हैं वो सारे उसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। साथ ही अपनी जो सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज भी आपको बीबीसी स्टडी के ऊपर आपको मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज के अपनी जो प्राइसिंग रहेगी वो रहेगी 249 सिर्फ। वो जो है उसके अंदर आपको 100 के आसपास जो है टेस्ट मिलेंगे, जो आप दे के अपना लेवल जो है वो अपने क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सूचना सहायक के बारे में यदि अपन बात करें तो अपना जो कोर्स है वो कहाँ पे मिलेगा आपको। आईए का कोर्स बीबीसी स्टडी ऐप पे आपको मिल जाएगा, उसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एमसीक्यू की क्लासेस जो है वो यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल जो है बीबीसी हिस्ट्री और आईसीटी का जो यूट्यूब चैनल है उस बीबीसी स्टडी और आईसीटी का एसीटी का जो अपना यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आपको जो है इसकी एमसीक्यू भी क्लासेज भी लगातार मिलती रहेगी। इसके अंदर हम ये आपको वादा करते हैं कि हम कम से कम प्राइस के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर कम से कम प्राइस में आपको मैक्सिमम कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। यानी कम से पैसे प्राइस जो रहेगा वो हमारा रहेगा कम से कम, और कंटेंट जो रहेगा वो सबसे ज़्यादा आपको मिलने वाला है। कंटेंट के रूप में क्या होगा, आपकी क्लासेज होंगी, रेगुलर रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिलेंगी, नोट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे, विभिन्न प्रकार के नोट्स मिलेंगे, विभिन्न राइटर्स के जो विभिन्न टीचर्स के लिखे हुए नोट्स आपको मिलने वाले हैं। साथ में एमसीक्यूज जो हैं हर चैप्टर के यूनिट वाइज एमसीक्यू जितने ज़्यादा एमसीक्यू बन सकते हैं वो सारे जो हैं आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। अब यदि बात करें टेस्ट सीरीज की तो टेस्ट सीरीज में आपको 100 के आसपास टेस्ट मिलने वाले हैं, लगभग 100 टेस्ट मिलने वाले हैं, जिससे आप अपना जो एग्ज़ाम का लेवल है वो बहुत ही अच्छी तरह से चेक कर पाओगे। वीडियो जो हैं आपको लगभग 50 वीडियो मिलेंगे, और वीडियो मिलेंगे सिर्फ टेक्निकल। नॉन टेक्निकल वाला पार्ट जो है वो अपना सिलेबस के अंदर कवर नहीं होएगा। सिर्फ अपना जो टेक्निकल है आईए का टेक्निकल जो सिलेबस है वो आपको कवर कराने वाले हैं, वो उसके 50 से ज़्यादा वीडियो मिलेंगे। सर ने इसको पूरे सिलेबस जो है उसको 14 पार्ट यूनिट में अंदर डिवाइड कर दिया है, और 14 यूनिट को बहुत ही अच्छे तरह से स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको बिल्कुल जीरो लेवल से अपर लेवल की तरफ ले जाते हुए सॉल्व करवाया जाएगा। अब यदि बात करें आपको पीडीएफ नोट्स की तो मोर देन 200 पीडीएफ फाइल जो है वो आपको इसके अंदर कोर्स के अंदर ही मिलने वाली है। आपकी जितनी भी क्वेरी है वो अब जो है पूरी सॉल्व की जाएगी, उसके लिए आपको फुल सपोर्ट किया जाएगा, और साथ ही आपको पूरी जो है एग्जाम के रिलेटेड जो भी गाइडेंस है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक पे ग्रुप के अंदर जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको जितनी भी क्वेरी है वो आप जाके डायरेक्ट पूछ सकते हो, वहाँ से आपको सारी जो है
क्वेरीज है वो सॉल्व करवाई जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो भी बात करें सूचना सहायक की विज्ञप्ति जो है, और सूचना सहायक के जो कैसे फॉर्म भरे जाएंगे, कैसे फॉर्म भरे जाएंगे, कितने विद्यार्थी सूचना सहायक में बैठने वाले हैं, ये सब जो जानकारी है वो आपको उपलब्ध कराएंगे। अटल सर से निवेदन करता हूँ सर आपसे आए और बात करें आप बच्चों के साथ। थैंक यू सो मच नवल सिंह सर, आपने बच्चों को बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। जो ये वैकेंसी आई हुई है इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट यानी सूचना सहायक की, और इसका जो ऑफलाइन बैच है वो ऑलरेडी मैं अपने एससीटी कोचिंग में चला रहा हूँ, लेकिन अब हम आ चुके हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन। बीबीसी स्टडी हमारी ऐप है, आप प्लीज़ इसको डाउनलोड कीजिए। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप इसको सीधा डायरेक्ट जाके प्ले स्टोर पे जाके भी बीबीसी स्टडी डाल के सर्च कर सकते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, आज का जो इस लाइव क्लास का टॉपिक है वो ये रहेगा कि किस तरह से आप सूचना सहायक यानी कि इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट बन सकते हैं। क्योंकि कोई भी टारगेट को अचीव करना, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता, इतनी आसानी से चीज़ें नहीं मिलती हैं ज़िंदगी में, उसके लिए बहुत कड़ी मशक्क़त और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पूरी हर बात बताऊंगा कि क्या क्या कैसे कैसे आपको करना है जिससे कि आपका ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, क्लियर हो जाए। तो जैसा कि नवल सर ने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं कि हमारा कोर्स क्या है, तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट आऊँगा कि इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट कैसे बनना है, क्या क्या उसका प्रोसीजर है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा कि जो विज्ञप्ति आई थी, ये विज्ञप्ति आई थी 16/1/2023 को, जिसमें ये बताया गया था कि भैया ये राजस्थान सरकार जो है वो 2415 और 315 ये टोटल मिलाकर के 2730 पोस्ट पे ये इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट को रखने वाली है। और इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट क्या होता है ये शायद आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट एक कंप्यूटर ऑपरेटर के जैसे ही होता है, वो कंप्यूटर पे काम करता है और अलग अलग विभागों में इसको DOITC यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, ये राजस्थान सरकार का एक डिपार्टमेंट है, ये इसकी विज्ञप्ति निकालता है। और पेरेंट डिपार्टमेंट इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट का DOITC होता है। उसके बाद ये DOITC जो है वो इसको आउटसोर्स करता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जिसमें कि हॉस्पिटल्स भी आते हैं, नगर पालिका आती है और राजस्व विभाग के कई ऑफिस आते हैं, SDM ऑफिस आता है, पंचायत समिति, इन सब जगह पे इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट आपको मिल सकते हैं। तो ये शायद चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन मैं आपको तैयारी कैसे करनी है और आपको कैसे लास्ट तक चलना है वो मैं आपको सारी बात बताऊंगा। आप प्लीज़ जुड़े रहिए इस वीडियो से, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप अभी लाइव चैट मेरे सामने चल रही है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको जरूर उसका आंसर दूंगा। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में मैं आपको और बताता हूँ। कुछ लोगों को यह भी नहीं पता है कि इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट की जो पे बैंड है यानी सैलरी है वो कितनी है। तो मैट्रिक्स लेवल 8 और 26,300 का इसका पे बैंड रहता है। तो ऐसा माना जाता है कि कुल मिला के 38-40 के बीच में सैलरी मिलती है। खैर, अब आती है बात कि पेपर कब है। पेपर जुलाई 2023 में है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोगों ने फॉर्म भर लिए हैं, उनको सबको ये बात पता होगी। और मैं आपको बता दूंगा कि ये पेपर आगे नहीं होगा। अगर कोई आपको कह रहा है कि पेपर पोस्टपोन होने की कंडीशंस हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दिसंबर में राजस्थान में इलेक्शंस हैं। तो इस पेपर को आगे करने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद वैकेंसीज करवाना और सब ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। तो पेपर आगे नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट ये आप याद करके रखना, जुलाई 2023 में ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम में पेपर की स्कीम क्या है। वैसे तो आप सबको, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगी, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज कर देता हूं कि इसमें भैया 3 घंटे का एक पहले पेपर होगा, जिसमें 100
नंबर इन्होंने लिखे हैं। 100 नंबर में अब क्वेश्चन कितने होंगे वो इस अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ये देखना है कि इसमें फर्स्ट जो पार्ट है लिखित परीक्षा जो इन्होंने लिखा है रिटन टेस्ट होगा, ऑफलाइन होगा, किसी ना किसी कॉलेज या स्कूल में जाकर के आपको बैठना है, वहां पे आपको पेपर दिया जाएगा और OMR शीट पे आपको गोले काले करके आंसर देने हैं। तो इसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि इस फर्स्ट पार्ट में सिलेबस क्या है, वो आप जो हमारी BBC स्टडी ऐप है या फिर जो कि कंटेंट हम फ्री अवेलेबल करवा रहे हैं वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी उठा सकते हैं। उसमें पूरा सिलेबस डिटेल में मैंने बताया है कि किस किस तरह से जो है मैं आपको जो कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूं, आप टेलीग्राम से ले सकते हैं या फिर आप BBC स्टडी ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर मेरा फॉर्म जनरल से भरा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने जिस भी कैटेगरी से अगर आप कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं तो आप करेक्शन डाल सकते हैं। उसमें करेक्शन का ऑप्शन शायद मेरे हिसाब से अब आने वाला है, तो आप करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप अपनी जो कैटेगरी है उसको चेंज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये था कि फर्स्ट पार्ट में आपका रिटन एग्जाम होगा। अब सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा, ये बहुत से बच्चों को ये चीज नहीं पता होती है कि भैया सब लोग लगे हुए हैं रिटन की तैयारी करने में, और मैं आपको ये बता देता हूं कि लास्ट जो एग्जाम हुआ था इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट का, उसमें लोगों ने सेकंड पार्ट यानी कि अहर्ता टंकन इसको बोले तो भैया टाइपिंग की तैयारी नहीं की, और उन्होंने सोचा टाइपिंग का क्या है, टाइपिंग तो कर ही लेंगे, टाइपिंग में क्या होता है, कंप्यूटर इतना मुझे आता है, मैंने ये निकाल लिया पेपर तो टाइपिंग तो मैं कर ही लूंगा। लेकिन भैया इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों की टाइपिंग होती है, और हिंदी की टाइपिंग कृतिदेव फॉन्ट में होती है, यूनिकोड में नहीं होती है। तो इसलिए आपको ये टाइपिंग की तैयारी भी साथ साथ करनी चाहिए। तो इसका टेस्ट होगा ये, लेकिन किसको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा ये चीज आपको देखनी है कि कौन कौन से स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। ऐसा कुछ अभी यहां पर नहीं इन्होंने मेंशन किया है इस वाली विज्ञप्ति में, लेकिन ये एक स्क्रीनशॉट है जो ये विज्ञप्ति आई थी 2021 में। जी हां, अब आप कहेंगे कि सर 2021 में तो आईए का पेपर ही नहीं हुआ है। मैं आपको बताता हूं, बहुत सी कोचिंग में ये नहीं बताते हैं। 2021 में विद्युत जो हमारे विभाग होते हैं यानी JDVVNL, JVVNL, इन्होंने आईए की वैकेंसी निकाली थी। JEN और जितने भी उनके एक्सियन और जो भी क्लैरिकल है उसी के साथ आईए की वैकेंसी आई थी, और उसमें लगभग 30 से 40 ही वैकेंसी थी, बहुत कम वैकेंसी थी। लेकिन राजस्थान सरकार का ही ये एक अधिगम है, और RMSSB जो बोर्ड इस वक्त इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट की करवा रहा है, तो दोनों सेम लेवल है। ऐसा नहीं है कि ये किसी और स्टेट का था, तो राजस्थान की ही ये सूचना सहायक सेम पोस्ट थी। ये उसका स्क्रीनशॉट है जो आपको किसी शायद कोचिंग ने नहीं बताया होगा। इसमें लिखा हुआ है कि 3 टाइम्स, इसको देखिए आप, 3 टाइम्स यानी कि जितने चाहिए, अगर मान लेते हैं कि 2730 चाहिए इस बार, तो भैया 2730 को 3 से गुना कर लो तो ये लगभग 6500 के आसपास लोगों का सिलेक्शन होने वाला है रिटन एग्जाम में मेरे हिसाब से। जो अगर इस रेफरेंस को पीछे वाले जो बिजली विभागों के सूचना सहायक से कंपेयर करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको भी फाइट 2700 के लिए नहीं करना है, आपको 6500 के लिए फाइट करना है। 6500 वैकेंसी है, लेकिन उसके बाद आपको टाइपिंग में क्लियर करना होगा। जो लोग बाद में निकलेंगे वो टाइपिंग में रेक्टिफाई होंगे, यानी कि टाइपिंग में भी फिल्टरेशन होगा। तो इसलिए मैं आप सभी को कह रहा हूं कि टाइपिंग भी करते रहिए। कंप्यूटर की टाइपिंग बहुत से बच्चों को आती है, लेकिन हिंदी की आप टेस्ट कीजिए प्लीज। मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि हिंदी की जो टाइपिंग है उसको आप टेस्ट कीजिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इस इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट वैकेंसी का सिनारियो क्या हो गया है। आज फॉर्म भरे जा चुके हैं, 4 मार्च उसकी लास्ट डेट थी, फॉर्म अब नहीं भरे जा रहे हैं। लेकिन अब आपको कितना कंपटीशन राजस्थान में क्रिएट हो गया है
उसके हिसाब से आपको चलना होगा, आपकी तैयारी आपको करनी होगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि भैया 2.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, ये ऑफिशियल डेटा है ई मित्रा का, जो हमारा एसएसओ पोर्टल होता है ई मित्रा, जिससे फॉर्म भरे जाते हैं, वो उसका ये ऑफिशियल डेटा है कि 2.5 लाख फॉर्म इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट के लिए भरे जा चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इन 2.5 लाख को मैंने मेरे हिसाब से कैसे कैसे बांटा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। 2.5 लाख में से 10 से 15 हजार बच्चे जो हैं वो भैया जयपुर या जोधपुर की कोचिंग में ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं। ये मेरा अनुमान है, हो सकता है कि ये कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसके आसपास है। ठीक है, और आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मेरा अनुमान यह है कि 40 से 50 हजार लोगों ने ऑनलाइन जो अलग अलग जो कोचिंग्स अपने कोर्स प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं बीबीसी स्टडी ऐप पे, वो कोर्स उन्होंने सब्सक्राइब कर लिए हैं, परचेज कर लिए हैं। ये मेरा अनुमान है। ठीक है, बाकी 4 से 5 हजार बच्चे राजस्थान की अलग अलग शहरों में कोचिंग में पढ़ रहे हैं, ऐसा मेरा एक अनुमान है। ठीक है, तो ये सब मिला के जो डेटा आता है, ये लगभग आप ये मान के चलो कि 70 से 75 हजार या ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मान लो तो 1 लाख आता है। तो कहने का मतलब है कि 1.5 लाख बच्चे जो है ना, वो अभी भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या उन्होंने फॉर्म भरने के बाद में कोई स्टडी शुरू ही नहीं की है। ये आपको मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, जिन्होंने अभी तक कोई स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो बीबीसी स्टडी आपके लिए आ गया है। आपने अगर कोई भी कोर्स परचेज नहीं किया है तो प्लीज बीबीसी स्टडी का कोर्स परचेज कीजिए। सिर्फ 999 रुपए में हम आपको राजस्थान का बेहतरीन कोर्स देने वाले हैं। सारे आपके वीडियोस में सारा सिलेबस कवर होने वाला है और डीप सिलेबस कवर होने वाला है, इस चीज की हम गारंटी आपको दे रहे हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं उनका एनालिसिस, थैंक यू आपने जिन्होंने भी ये लिखा है कि शानदार जानकारी टाइपिंग के संदर्भ में। तो टाइपिंग बहुत से बच्चे, मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि पिछले एग्जाम में बहुत से बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद भी टाइपिंग में रह गए थे। तो ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ रिटन ही रिटन करे जा रहे हैं, टाइपिंग नहीं कर रहे हैं। तो दोनों चीजें ये करनी चाहिए। चलिए मैं एनालिसिस पे आता हूं कि पहले जो आईए का एग्जाम RMSSB बोर्ड ने करवाए हैं उनमें क्या कुछ हुआ। तो भैया 4 बार ये एग्जाम हुआ है। मैं आपको बता देता हूं, लास्ट एग्जाम 2018 में हुआ था। जो बिजली विभाग का एग्जाम है वो अलग है, ठीक है, वो उसको मैं यहां नहीं ले रहा हूं। लेकिन स्पेशल आईए का जो एग्जाम है वो 2018 में हुआ था, इससे पहले 2013 में, फिर 2011 में और 2008 में। ये 4 बार एग्जाम राजस्थान के अंदर हो चुका है। 2008 में पहली बार सूचना सहायक की जरूरत राजस्थान सरकार को महसूस हुई थी। अशोक गहलोत जी उस टाइम मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने ही ये वैकेंसी निकाली थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2008 में जब सबसे पहली बार पेपर हुआ तो सिर्फ 70 क्वेश्चन आए थे और पेपर का लेवल बहुत ही, मैं कहूँगा इजी था, बहुत इजी, बिल्कुल इजी पेपर था। और इसके अंदर नॉन टेक्निकल का पोर्शन, ये देखिए आप, इसको आप अगर आप डिटेल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे ये डिटेल आपको मिल जाएगी। और इसका जो लेवल था वो उसमें नॉन टेक्निकल बिल्कुल भी नहीं था। 2018 में नॉन टेक्निकल बिल्कुल भी नहीं था इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट के पेपर में। लेकिन ये जो क्वेश्चंस थे 2018 में, इसमें आप देख लीजिए कि सारे ही क्वेश्चंस थे इंटरनेट के क्वेश्चन। 2008 में, सॉरी 2018 बोल रहा हूं मैं, मिस्टेकनली, 2008 में बिल्कुल भी इंटरनेट के क्वेश्चन नहीं थे, क्योंकि 2008 में आपको पता है इतना ज्यादा इंटरनेट यूज भी नहीं होता था। लोगों के पास ऐसे मोबाइल्स नहीं थे जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरनेट वो यूज़ कर सके। तो महेंद्र सिंह परमार जी ये पूछ रहे हैं कि न्यू आईए बैच कब तक स्टार्ट होगा। देखिए महेंद्र सिंह, ऑनलाइन तो हमारा बैच रामनवमी को स्टार्ट हुआ है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप जब कभी भी आपके पास समय है आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसमें कंटेंट चेक कीजिए और उसके बाद उसको सब्सक्राइब कीजिए। उसमें हम धीरे धीरे वीडियोस डाल रहे हैं और आने वाले दिनों में आपको, जैसे सर ने बताया, 50 से ज़्यादा वीडियोस टेक्निकल के आपको मिलेंगे। टेस्ट सीरीज उसमें स्टार्ट हो चुकी है। आप प्लीज़ महेंद्र सिंह जी आप उस पर जाएँ और चेक करें। किशोर शर्मा जी ने लाइक किया है तो थैंक यू आपको भी सर।
तो हम आगे आते हैं कि इसमें और 2011 और 13 और 18 में फिर क्या परिवर्तन आते गए इस पेपर के पैटर्न में, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। 2023 का पेपर कैसा होगा वो इससे आपको अनुमान बहुत अच्छी तरह लग जाएगा। 2011 में क्या हुआ, फिर पहली बार इसमें नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस हुए। अच्छा, क्वेश्चंस का जो अमाउंट है वो भी उन्होंने, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ा दिए। पहले 70 क्वेश्चंस थे और अब जो है जो ये 70 क्वेश्चंस थे 2008 में, इन्होंने इसको बढ़ा करके जो है इस बार 100 कर दिया, 100 क्वेश्चन कर दिया। और नॉन टेक्निकल क्वेश्चन जिसके अंदर रीजनिंग आती है, राजस्थान की जीके आती है एंड इंडिया की जीके आती है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जिसको नॉन टेक्निकल मैं बोलता हूँ, वो चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो उसके अंदर ये नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस लगभग ये 20 के आसपास ये क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल आए थे 100 में से। और मैं अभी भी आपको यही कह रहा हूं कि इस एग्जाम में 20% नॉन टेक्निकल आने वाला है, 20% नॉन टेक्निकल आने वाला है 2023 में भी। तो कोई भी ये ना समझे कि मैं सिर्फ टेक्निकल कर लूंगा तो मैं क्लियर हो जाऊंगा, नहीं, आपको दोनों चीजें करनी होंगी। और नॉन टेक्निकल की टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे और उसके नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन लेक्चर्स जो होंगे वो सिर्फ टेक्निकल के होंगे बीबीसी स्टडी ऐप पे। टेक्निकल का जो पोर्शन है वो देखिए, अगर आप 2011 के बाद 2018 तक देखें, उसमें बढ़ता चला जा रहा है। और अगर इस पे गौर डालें तो इंटरनेट एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए हुए हैं रीसेंट पेपर्स में, यानी लेटेस्ट जो 2018 का पेपर है इंटरनेट एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये 2013 में 30 क्वेश्चन आए हैं इंटरनेट एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स के। तो आपको ये मान के चलना है कि मेजर पोर्शन जो इस बार भी रहने वाला, क्योंकि इंटरनेट तो बढ़ता ही जा रहा है, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी कभी कम नहीं हो रही है, चीजें नई आती चली जा रही हैं। आईओटी एक चीज आ चुकी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसको मैंने इंक्लूड किया है। आईओटी पहले नहीं थी, लेकिन आईओटी के जो क्वेश्चंस हैं वो इस बार आपको मिलेंगे। मैं 100% आपको कह रहा हूं आईओटी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं, प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस आपको, सी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस आपको ज्यादा रहेंगे। 40% का क्राइटेरिया, टेलीग्राम का लिंक जो है वो मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आपको टेलीग्राम का जो लिंक है। और 40% का क्राइटेरिया मिनिमम मार्क्स की आप पूछ रहे हैं। 40% का ऐसा कोई क्राइटेरिया इसमें डिसाइडेड नहीं है मेरे हिसाब से, तो बाकी मैं चेक करके बताऊंगा, लेकिन ऐसा 40% कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है इसमें मिनिमम मार्क्स या समथिंग। हाँ, ये है कि 3 गुना जो है स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। तो जैसे आप, अगर आप इसको कंप्यूटर अनुदेशक से कंपेयर कर रहे हैं, 40% उसमें कट ऑफ गई थी, तो उस पर भी मैं आऊँगा, अभी आप वीडियो को पूरा देखिए। तो इसके अंदर बाकी के क्वेश्चंस जो हैं, आप इस शीट को आप पूरी डिटेल में चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। चलिए, अब एक स्टूडेंट ने पूछा है 40%, तो कंप्यूटर अनुदेशक में क्या हुआ, ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है सभी को, कि व्हाट हैपेंड इन कंप्यूटर अनुदेशक। कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में, जैसे एक स्टूडेंट ने भी बोला है 40% सिलेक्शन क्राइटेरिया रहा, यानी कि जिसके 40% मार्क्स आए ना उसको सेलेक्ट कर लिया। और बड़ी बात यह है कि बहुत सारी वैकेंसीज, ऐसा बोला जा रहा है कि 3000 वैकेंसीज, लगभग 10,000 के आसपास वैकेंसीज थी और 3000 वैकेंसी उसमें से खाली रह गई। बोर्ड के जो चेयरमैन है उन्होंने ये बयान दिया कि भैया लोग पढ़े लिखे ही नहीं हैं, लोगों में इतनी काबिलियत नहीं है कि वो 40% भी नंबर ले आए। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स ने ये ब्लेम किया कि पेपर बहुत हार्ड था जी। ठीक है, पेपर हार्ड नहीं था, पेपर बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। पेपर अगर हार्ड होता तो न्यूमेरिकल्स देते, आपको मैथमेटिक्स देते, उसके अंदर कोई क्वेश्चन था, एक भी क्वेश्चन, हाँ सीनियर में जरूर एक आधा सिग्नल टू नॉइज रेशियो का न्यूमेरिकल आए थे, लेकिन पेपर हार्ड नहीं था। मैं आपको कहूंगा पेपर डीप था, बहुत ज्यादा डीप स्टडी इसमें करने की जरूरत थी। वो डीप स्टडी क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि कंप्यूटर फंडामेंटल में लोग पढ़ते हैं मेमोरी आप पढ़ लेते हो, आपने पढ़ लिया कि भैया प्राइमरी मेमोरी हो गई, सेकेंडरी मेमोरी हो गई, रैम हो गई, रोम हो गई, ठीक है, हमने पढ़ लिया जी, हो गई मेमोरी, ठीक है, ऐसा करके छोड़ देते हैं।
डीप में कोई नहीं जाता। और कोचिंग्स जो करवा रही थी जयपुर में और बाकी जगह पे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पर उन्होंने क्या पढ़ाया ये बड़ा सोचनीय विषय है कि उनके कितने % सिलेक्शन हुए। हालांकि बहुत से लोग दिखाते हैं कि इतने सिलेक्शन हुए, यहाँ हुए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ मेमोरी में। क्या हुआ देखो, मेमोरी में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में एक क्वेश्चन आया कि SDMMC कार्ड का पूरा नाम क्या है। ठीक है, अब SDMMC कार्ड का पूरा नाम बताना कोई मुश्किल बात नहीं है, जिसने पढ़ा है तो। हार्ड है क्या? कुछ भी हार्ड नहीं है। सिक्योर डिजिटल मल्टीमीडिया कार्ड, ये इसका नाम है। लेकिन वो ये है कि आपके सामने आपकी कोचिंग में या आपकी सेल्फ स्टडी में या आप जिस भी ऐप को आपने सब्सक्राइब किया था उन्होंने ये चीज बताई होगी तो आपका क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, हार्ड डिस्क के जो क्वेश्चन पूछे गए, टाइप ऑफ हार्ड डिस्क, ठीक है, जिप डिस्क, बर्नौली और विंचेस्टर, 3 टाइप की हार्ड डिस्क होती है। लेकिन ये लोगों को नहीं पता होता, जो डीप स्टडी नहीं करते, ऊपर से पढ़ लेते हैं कि हार्ड डिस्क इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, बस हो गया। लेकिन टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क कौन पढ़ेगा? ठीक है, DDR, SIMM, ठीक है, DIMM, ये सारी चीजें आपको डीपली पढ़नी चाहिए। ये देखिए, मेमोरी एक बहुत बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन उसके अंदर आप अगर डीपली नहीं जाएंगे तो भैया आपको क्वेश्चंस सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि ये बोर्ड बहुत शाना हो चुका है, इतने इजी क्वेश्चंस नहीं देने वाला है, हर चीज डीप में आने वाली है। तो इसलिए प्लीज हमारे साथ जुड़िए ताकि हम आपको पूरी चीज डीप तक, डेप्थ तक करा सकें। चलिए, तो कंप्यूटर अनुदेशक की बात हो गई। कंप्यूटर अनुदेशक में जो गलतियां की आप लोगों ने वो प्लीज अब मत दोहराइएगा। अब है कि आपको 2 तरह के ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे स्टडी करने के, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ठीक है, हम भी आपको दोनों तरह के ऑप्शन दे रहे हैं। आप हमारे साथ ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। लेकिन ये चीज बच्चे के लिए बहुत जरूरी सोचना है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, ऑफलाइन में क्या है, देखिए ऑफलाइन में आप क्या कर सकते हैं, या तो सेल्फ स्टडी करेंगे, ठीक है, या आप कोई ऑफलाइन कोचिंग लेंगे। ऑनलाइन में सीधी सी बात है कि जितनी भी एप्स हैं उनसे आप कोर्स को परचेज करते हैं। लेकिन दोनों ही कंडीशन में मैं आपको जो चीज कह रहा हूं, और ये रामबाण चीज है, इसको आप सुन लीजिए प्लीज, बहुत ही जरूरी चीज है। दोनों ही कंडीशन में कम से कम 1 दिन में 12 घंटे आपको पढ़ना है अगर आपको सिलेक्शन करवाना है। तो 2.5 लाख लोगों में से सिर्फ 6,500 लोग सेलेक्ट होंगे जो कि टाइपिंग में जाएंगे। तो आपको कितने लोगों को पीछे छोड़ना होगा ये आप सोचिए। अगर आप 12 घंटे स्टडी करेंगे पर डे तब ही आपकी सिलेक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब आप चाहे ऑफलाइन लीजिए चाहे ऑनलाइन लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑफलाइन में ठीक है, जितनी देर क्लास चलती है वो तो आपकी स्टडी है ही, ठीक है, घर जाके आप कितना पढ़ते हैं ये आपको पता है। ऑनलाइन में कितना पढ़ते हैं आप, ये आपको सोचने वाला है कि कितनी देर आप रियली वीडियोस देखते हैं, या आप YouTube पे वीडियोस देखने लग जाते हैं, या जो एक्चुअल क्लास की वीडियोस हैं वो आप देखते हैं, या आप क्या करते हैं। ये सारी बातें आपको खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब मैं बताऊंगा आपको कि ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेगी कि सेल्फ स्टडी करनी है, कोचिंग करनी है, या मुझे ऑफलाइन लेना है, ऑनलाइन लेना है। ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि 2.5 लाख लोगों में से सिर्फ 6,500 लोग सेलेक्ट होने वाले हैं। चलिए, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो कंटेंट BBC पे है, देखिए मेरी जो सारी क्लास थी आज की, ये लाइव क्लास, ये इसी पे थी कि क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और कहां से पढ़ना चाहिए। ये बहुत जरूरी है बच्चे के लिए, क्योंकि कंप्यूटर अनुदेशक में मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा जिन्होंने बहुत दिनों तक मेहनत की, बहुत अच्छी जगह पे उन्होंने कोचिंग ली, बहुत फीस भरी, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी सिलेक्शन नहीं हुई। वो रीज़न यही रहे कि भैया जहाँ से आपने पढ़ा, जिस कोचिंग से आपने पढ़ा, उन्होंने आपको वो चीज़ नहीं पढ़ाई जो एग्ज़ाम में पूछी गई। ठीक है, मैं आपको ये जरूर कहूँगा कि इसका लेवल इतना ज़्यादा कंप्यूटर अनुदेशक जितना हाई नहीं होगा, इसका पैटर्न इतना डीप नहीं होगा, क्योंकि एक टीचर को जब टेस्ट लेती है बोर्ड या कोई भी गवर्नमेंट जब टीचर अपॉइंट करती है तो उसको तो सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ाता है। तो टीचर को तो हर तरह का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और लेकिन इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट में ये जरूरी नहीं है, तो इसलिए ये लेवल इतना हाई नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी
जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जो कंटेंट नवल सर और मैं मिलके बीबीसी स्टडी पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कंटेंट क्या है मैं आपको थोड़ा सा उसका आइडिया देना चाहता हूं और वो कंटेंट आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो रेफरेंस बुक्स से पढ़ना होगा आपको, रेफरेंस बुक से आपको पढ़ना होगा। और रेफरेंस बुक से आपको पढ़ना होगा। रेफरेंस बुक्स का मतलब क्या है? अब लोग क्या करते हैं, बहुत से स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं सर कौन सी बुक खरीदे, बाजार में आ रखी है। अरे बाजार में तो 50 बुक आ रखी है, हर कोचिंग ने अपनी बुक निकाली हुई है और कंप्यूटर अनुदेशक ने भी निकाली थी, बहुत सारी कोचिंग्स ने अपनी बुक निकाली थी। आप एक भी बुक उठा करके कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर मैच कीजिए कि उसमें क्वेश्चंस के आंसर हैं या नहीं है। तो आप ये अवधारणा छोड़ दीजिए कि मैं एक किसी भी फलानी कोचिंग की बुक ले आऊंगा और मैं उसको पूरा पढ़ लूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कंप्यूटर अनुदेशक में भी नहीं हुआ। आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप मैटर को रेफरेंस बुक से पढ़ेंगे। अब रेफरेंस बुक क्या होती है ये आपको समझना चाहिए। जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स अगर आपको पढ़ना है तो बहराउज ए फ्रोजन इज योर रेफरेंस बुक। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, शिल्बर शाज इज योर रेफरेंस बुक। अगर आपको डीबीएमएस पढ़ना है तो कोर्थ इज योर रेफरेंस बुक। अगर आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है तो शालीवानन इज योर रेफरेंस बुक। पीके सिन्हा इज योर रेफरेंस बुक। कंप्यूटर फंडामेंटल में जितना पढ़ना है, पीके सिन्हा तो सभी को लेनी चाहिए, सबसे अच्छी बुक है, मैं ये रेकमेंड करूंगा। पीके सिन्हा में जितना मैटर है वो तो आना ही चाहिए। वो तो आप ये मान लीजिए कि 30% नंबर लाने का वो मैटर है। उससे आगे जाना है तो बाकी की रेफरेंस बुक्स आपको चाहिए। सी प्रोग्रामिंग पढ़नी है तो यशवंत कानेतकर से आपको पूरा मैटर पढ़ना चाहिए। बुक्स आपको ये यूज करनी पड़ेंगी तभी आपको डीप स्टडी आपकी होएगी। लेकिन अगर आप सारी बुक्स नहीं ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए रिसर्च मैंने की है, मेरे पास ये सारी बुक्स अवेलेबल हैं। मेरी इंजीनियरिंग से अब तक मैंने रखी हुई हैं, जो नहीं भी थी वो मुझे मेरे कॉलेजेस में रेफरेंस स्पेसिमेन कॉपीज के रूप में मेरे पास पड़ी हुई हैं और इन्हीं को यूज करके मैंने नोट्स बनाए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन्हीं को यूज करके मैंने किसी कोचिंग से कॉपी नहीं किया है या मैंने किसी से लिए नहीं है नोट्स। सेल्फ मेड है, हैंड मेड है, ठीक है। मेरे खुद के कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे मैंने टाइप किए हैं यूजिंग द रेफरेंस बुक्स, ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिव नोट्स हैं, ये आपको कहीं कोई दूसरे के पास में नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है कि जो एमसीक्यूज हैं, अब एमसीक्यूज में आपको बताता हूं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एबीसीडी वाले क्वेश्चन जो सूचना सहायक में, इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट में आने वाले हैं, वो हर जगह बहुत सारे क्वेश्चंस घूम रहे हैं। कोई कुछ भी क्वेश्चन बना रहा है, कोई कैसा भी क्वेश्चन कोई भी बना रहा है। तो ये बड़ी खतरनाक चीज है। ऐसा नहीं होता है। जब भी पेपर बनता है तो एमसीक्यूज जो एग्जामिनर पेपर सेटर होता है वो कभी भी खुद से नहीं बनाता है। ये बात आप सबको समझनी चाहिए। खुद से कभी नहीं बनाता है वो, क्योंकि उसको ये डाउट होता है कि अगर मैंने खुद से क्वेश्चन बना दिए तो मेरा पेपर सेलेक्ट नहीं होगा। इसलिए आप ये याद रखना कि एमसीक्यू जो होते हैं ना वो हमेशा पीवाईक्यू होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, किसी ना किसी जो पुरानी परीक्षा में पूछे गए होते हैं। वो किसी ना किसी पीछे की परीक्षा में पूछे गए होंगे। लेकिन जरूरी नहीं है राजस्थान की परीक्षा, कहीं बाहर से भी वो ले सकते हैं, दिल्ली से ले सकते हैं, बिहार से ले सकते हैं, यूपी से ले सकते हैं, ऑल ओवर राजस्थान कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन वो लेंगे एक स्टैंडर्ड, जो आपका जो इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट का लेवल है उसी लेवल के पेपर का दूसरा जो पेपर होगा उससे लेंगे, क्योंकि वो ये शो कर सकते हैं कि देखिए सर जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो तो इस एग्जाम में भी यही आया था, ये सेम आया था, ये देखो। अगर उनके पेपर पे ऑब्जेक्शन होता है या बोर्ड उन पे ऑब्जेक्शन करता है कि आपने किस तरह का पेपर बनाया, तो ये आंसर वो दे सकते हैं। इसलिए वो हमेशा याद कीजिए कि ना तो उसके पास इतना टाइम होता है ना इतना दिमाग होता है कि वो खुद से क्वेश्चन बनाता है, वो हमेशा ही पीवाईक्यू ही उठाता है। तो हमारा जो कंटेंट मिलेगा आपको, हमारा जो मैटर आपको मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूं कि पूरा का पूरा जो हमारा टेस्ट होंगे, जो हमारे एमसीक्यूज की शीट्स आपको मिलेंगी, वो सारी ही पीवाईक्यू ही होंगी, ये गारंटीड है। हम अपने से क्वेश्चन बना के कभी भी नहीं डालेंगे। हाँ, हो सकता है नंबर सिस्टम में डाल दें, क्योंकि नंबर सिस्टम में तो कैसा भी क्वेश्चन चल सकता है। बाकी किसी भी टॉपिक में हम खुद से बना के क्वेश्चन नहीं डालेंगे, आपको सारे ही क्वेश्चंस पीवाईक्यू मिलेंगे। नेक्स्ट है
नोट्स जो हैं वो सभी राजस्थान की कोचिंग्स के कॉम्बिनेशन को देखकर भी बनाए गए हैं, यानी कि बाकी कोचिंग्स में कितना डीपली पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, उसका एंड लेकर के हम चलते हैं कि इतना पढ़ा रहे हैं वो तो हम इससे आगे ही पढ़ाएंगे, इससे आगे ही नोट्स पढ़ाएंगे, इससे आगे नोट्स बनाएंगे, इससे आगे क्लासेस देंगे, इससे आगे के हमारे वीडियो लेक्चर्स होंगे, ठीक है। और डीप एंड वास्ट टीचिंग की गारंटी मैं आपको देता हूं। अगर मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने लग रहा हूं तो मैं उसके अंत तक जाऊंगा, जैसे कि मैंने मेमोरी का एग्जांपल दिया आपको। आप जो फ्री कंटेंट है उसको चेक कीजिए, पूरा डीप एंड वास्ट है, लेक्चर्स डीप एंड वास्ट है, कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं होगा जो इस टीचिंग में ना बताया गया हो, ठीक है ना, ये गारंटेड है। और मैं आपसे एक गारंटी और भी लेता हूं, एक गारंटी मैं आपसे और भी लेता हूं कि 60% ऑफ क्वेश्चंस की गारंटी है हमारी, जो आपके आईए के एग्जाम में आने वाले हैं। 60% ऑफ क्वेश्चंस हमारे एमसीक्यूज में से होंगे, या उनसे मिलते जुलते होंगे, या हमारे नोट्स में से आएंगे। ये मिनिमम है, दिस इज नॉट मैक्सिमम, ये मिनिमम है, यानी कि इतने परसेंट क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही। मैक्सिमम हो सकता है भगवान करे 90% भी मिल जाए, ठीक है। तो 60% अगर आप क्लियर कर लेते हो तो बाकी तो 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तो बच्चा अपने आप से भी करता है। तो श्योर सिलेक्शन है ये, मान लीजिए आप। इसके बाद जो इंजीनियरिंग लेवल की टीचिंग है वो यहां पर आपको मिलेगी। मैं मानता हूं कि ITI कोपा वालों को भी अलाउ किया हुआ है, PGDCA को भी अलाउ किया हुआ है, ठीक है। लेकिन मेरी जो टीचिंग होगी वो हिंदी में होगी। ये बात सही है कि हिंदी में होगी, हिंदी इंग्लिश बायलैंग्वेज होगी, लेकिन वो टीचिंग का जो लेवल होगा वो इंजीनियरिंग यानी बीटेक का लेवल होगा। क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चंस जो हैं वो बीटेक के ही रेफरेंस को लेकर के बनते हैं, ना कि ITI कोपा के रेफरेंस को लेके। हाँ, अलाउ कर देते हैं वो, लेकिन उनका लेवल आपको पता है ITI कोपा में कितना लेवल होता है और बीटेक में कितना लेवल होता है। तो हमारा जो टीचिंग का, हमारा जो कंटेंट का लेवल होगा वो इंजीनियरिंग बीटेक का ही लेवल होगा। और लास्ट में आपको ये कहना चाहूंगा कि आपको मोटिवेशन और गाइडेंस की कमी कभी भी नहीं महसूस होगी। आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, या हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू, हमारे नंबर के थ्रू, हमारे व्हाट्सएप के थ्रू। आपको कुछ भी डाउट है, आपको कुछ भी पूछना है, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, या आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कभी भी हमें कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में थी। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो मैं लाइव हूँ, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू आप जिन्होंने भी अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं। सभी को लाभप्रद रहेगी, बिल्कुल रहेगी। जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो सभी के लिए लाभप्रद हैं। सारे जने जो भी राजस्थान में इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को अगर नहीं देख पाए हैं तो ज़रूर देखिए, बाद में जा कर के देखिए, बहुत ही यूज़फुल है। क्योंकि आपको IA बनना है, आपको IA बनना है। आपको आपके लिए जो ये वैकेंसी है वो IAS से कम नहीं है, वो IAS से कम नहीं है। आपको IAS नहीं बनना, लेकिन IAS की जगह आपके लिए IA है, IA ही आपका IAS है। तो आपको बनना है तो आप प्लीज जुड़िए हमसे, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। हर चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें इस वीडियोस को, जो भी सूचना सहायक यानी इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। और 4 महीने का वक्त बचा है, बहुत कम समय है, सिलेबस बहुत वास्ट है। तो आप सभी जितने भी लोग हैं प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि लोग इसको देख सकें और उनको इसका फ़ायदा मिल सके। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। और अगर अभी भी किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। वी आर लाइव। हम आपको सिर्फ इतना ही कहेंगे कि यूज़फुल जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना चाहिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आ जाओ आप। थैंक यू सर प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए सबको।
जो इतने भी बच्चे हैं जो को आईए की तैयारी करनी है, वो जैसे सर ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने साथ जुड़ जाइए। यदि आप से अपना बैच ले रहे हैं तो भी आप हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर बैच नहीं ले रहे हैं और आपको सिर्फ गाइडेंस चाहिए तो भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आप वहाँ पे जो आप क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। सर को जैसे ही टाइम मिलेगा सर आपके क्वेश्चन का जरूर आंसर करेंगे। सर के नंबर आप जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट पेज, बस ये नंबर आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे अच्छे आप अपनी सारी जो टेलीग्राम ग्रुप पे टेलीग्राम पे क्वेश्चन कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। सर अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के आपको क्या करेंगे, अपनी जो भी गाइडेंस है वो पूरी उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू।